दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज दोहरा झटका लगा। सुबह भूकंप से आंख खुली तो बाहर आसमानी आफत थी, यानी तेज बारिश हो रही थी। जुलाई में दिल्ली एनसीआर में 4 भूकंप आ चुके हैं। दिल्ली पर बड़ा खतरा तो बताया जा रहा है, तो मानसून भी प्रचंड है। बारिश हो रही है, यानी दिल्ली में भूकंप और मानसूनी बारिश से आज हड़कंप मचा रहा। जाम के जनता ऊब गई। गुरुग्राम, रोहतक, नोएडा और एनसीआर के तमाम शहर आज हिले भी और जमकर भीगे भी। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में भूकंप, मानसून से हड़कंप मचा रहा। भूकंप के झटके, बारिश मुसीबत बनी रही। तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भूकंप के झटके दिल्ली में आए, एक तरफ बारिश मुसीबत बनी रही, जहां पर पानी सुबह सुबह सड़कों पर गिरता दिखा। लोग अपने ऑफिस जाने में लेट हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया। गलियों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। और ये देखिए, बाइक सवार की बाइक भी एक गड्ढे में फंस गई। हालांकि इस पानी को निकालने के प्रयास किए जाते रहे, एक तरफ से दूसरी तरफ इस पानी को निकालने के प्रयास किए जाते रहे, लेकिन शायद आज की बारिश में ये सब नाकाफी था। सुबह भूकंप से आंख खुली और बाहर आसमान से होती बारिश लोगों के लिए दूसरी मुसीबत की तरह थी। पहले आपको दिखा देते हैं कैसे सुबह भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से हिल गए। हालांकि इस भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर बढ़ गया। खासतौर पर हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग ज्यादा घबराए, क्योंकि जुलाई में 4 बार एनसीआर की धरती डोल चुकी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुबह भूकंप का तगड़ा झटका लगा। जब आप सुबह सो रहे थे तब 6 बजे धरती हिलने लगी। कुछ लोग इस झटके को महसूस कर पाए, तो कुछ जब उठे तो उन्हें बताया गया कि भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। इस दौरान जान माल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं। लगभग 5 सेकंड तक चले झटकों से लोग डर गए और बाहर निकल आए। पिछले हफ्ते झज्जर में भूकंप आया था। 2.5 तीव्रता थी, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। 10 और 11 जुलाई को झज्जर में 4.4 और 3.7 तीव्रता के 2 बड़े भूकंप आए थे। इन भूकंपों का असर दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, नोएडा और एनसीआर के अन्य हिस्सों में महसूस किया गया। हालांकि इन भूकंपीय घटनाओं से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनसे लोगों में डर बढ़ गया है। डर तो सताएगा सर, क्योंकि रेती एरिया है, ये रेतीला एरिया है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और झटके आएंगे, जैसे बारिश आएगी तो पब्लिक जाएगी कहाँ। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। कितना नुकसान होगा जान माल का, आप सोच ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का दोष है तो हमारे प्रशासन का दोष है। जब 6 लेंटर पड़ रहे हैं, 6 मंजिले बिल्डिंग बन रही है, क्या उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर कल को ऐसा भूकंप आ गया तो क्या हालत होगी? भाई पालन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर 45 मीटर का, पहले कम का था, पहले 41 का है, अब यहाँ 45 मीटर। अब कोई भी 45 मीटर से ऊपर है सारी, कोई 50 से 55 मीटर तक जा रही है। लोग अपने किराए के लालच में ऊपर 6-6, 7-7 मंजिल बना रहे। तो सब अपने फायदे के लिए, पब्लिक कहीं जाए कुछ जाए, प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाँ, बिल्डिंग भी बढ़ रही है। 25 गज में है, वहाँ पे 6-6, 7-7 मंजिल का लेंटर डल रहा है, नीचे कुछ है नहीं। तो होगा क्या बाद में? जब भी भूकंप आएगा सीधा ही ये सब। आपको बता दें कि दिल्ली में भूकंप का खतरा काफी ज्यादा है। दिल्ली में अगर ज्यादा तेज भूकंप आया तो इसकी तीव्रता 6 से 6.9 तक हो सकती है। दिल्ली हिमालय के नजदीक है। धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। इसलिए नेपाल, तिब्बत में आने वाले भूकंपों का असर भारत पर पड़ता है। इन इलाकों में आने वाले भूकंप दिल्ली तक को हिला देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में भूकंप और आसमानी आफत से लोग परेशान हो गए, लेकिन दिल्ली में बारिश और जाम का भी एक कनेक्शन है जो आम है।
बारिश में ट्रैफिक धीमा हो जाता है और जाम की समस्या बन जाती है। आज के दिन भी बारिश से कई इलाके दिल्ली के पानी पानी हो गए, जिससे सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी तो दूर की बात है, चलना भी मुश्किल हो गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। बारिश के कारण शाहदरा, द्वारका, साकेत, आईटीओ और करोल बाग क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक के इलाकों में यह दिखा। लोग शासन प्रशासन को कोसते दिखे। सरकारें बदली, लेकिन जाम से निजात नहीं मिली। दिल्ली में जमकर बारिश हुई। मॉनसून ने दिल्ली वालों को भिगो डाला, जिससे दिल्ली सराबोर हो गई। ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की हैं, जहां सुबह तेज बारिश देखी गई। सांसद छाता लिए पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से लोगों को चिपचिपी भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये बारिश आफत की बारिश बन गई है। सड़कों पर कई जगह जाम लग चुका है और अभी हम मौजूद हैं पार्लियामेंट परिसर में और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी तेज़ बारिश का असर दिख रहा है। तमाम सांसदों को आना था, लेकिन अब वो थोड़ा लेट होकर के आ रहे हैं। 11 बजे पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो भी छतरी लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे तक मौसम इसी तरह से खुशनुमा रहने वाला है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों की सड़कों पर जल भराव हो गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने से परेशानी भी देखने को मिली। बारिश के चलते कई जगहों पर भीषण जाम लग गया। वाहन चालक कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। महरौली, बदरपुर रोड सबसे ज्यादा प्रभावित रही, जहां दोपहर तक जाम लगा रहा। लोगों ने घंटों जाम में फंसे होने से जुड़ी अपनी सारी परेशानियां बताई। अपनी गली सड़कों का हाल भी दिखाया। आज हम हैं सुधार कैंप के मेन रोड पे, जो कृष्णा मार्केट से कनेक्ट होती है, पोस्ट ऑफिस रोड तक जाती है। और आप देख सकते हो पीछे कितना सारा पानी भरा है। अगर आप देखोगे इधर से, ये स्टार्टिंग है रोड का, यहाँ से लेके एकदम एंड तक पूरे में पानी भरा हुआ है और बीच में ही ढलाव है। वहाँ पे जितना भी आसपास का जो गार्बेज कलेक्ट होता है वो यहाँ पे डाला जाता है इस बारिश के मौसम में। और ये एनसीडी की सड़क है जिस पे कोई भी ड्रेन नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ है। थोड़ी देर ही बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि इस सड़क का क्या हालत हो चुकी है। इधर नांगलोई से नजफगढ़ की ओर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दिल्ली गाजियाबाद रोड पर तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 मिनट से अधिक समय का जाम देखा गया। एम्स, सफदरजंग अस्पताल और आश्रम की ओर जाने वाली सड़कों समेत दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में भी जाम लगा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी लगातार बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली में मानसून झमाझम छाया हुआ। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं नज़ारा। हम इस समय मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और ये कर्तव्य पथ का नज़ारा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। जी हाँ, बारिश अभी भी हो रही है। दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव की शिकायतें भी आ रही हैं। तो पानी चारों तरफ भरा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने की तरफ भी देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता है, यहाँ भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो पानी यहाँ पर चारों तरफ भरा हुआ है। तो दिल्ली में मानसून छाया हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश अगले लगभग 1 हफ्ते तक जारी रहेगी, ये कहना है मौसम विभाग का। लेकिन हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है जो पार्लियामेंट जा रही है, यहाँ पर पूरा जाम लग जाता है क्योंकि यहाँ भी पानी का भराव हो जाता है। जल जमाव की शिकायत यहाँ भी आ रही है। हालांकि ये काफ़ी वीवीआईपी इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ से ये सड़क सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती है। विजय चौक से होते हुए आप देख सकते हैं सीधे ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ भी पानी भर जाता है। तो पानी भराव की, जल भराव की शिकायतें पूरी दिल्ली में काफ़ी आम है और जब भी बारिश होती है इस तरह की समस्याओं का सामना दिल्ली की जनता को हमेशा करना पड़ता है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
और उधर बात करते हैं फिलीपींस की, जहां पर मानसून की बारिश के बाद ट्रक और अस्थायी राफ्ट से लोगों को निकाला गया। मूसलाधार बारिश के कारण फिलीपींस के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई, जिसके कारण दूसरे दिन भी स्कूल बंद रहे, उड़ानें रद्द हुई, सरकारी कामकाज ठप रहा। मनीला के पूर्व में रिजल प्रांत के कैंटा शहर में रात भर हुई बारिश के बाद निवासियों को कमर और छाती तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जनता को आश्वासन दिया है कि सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी एजेंसियों को तैनात कर दिया गया है। यह हालत फिलिस्तीन की है, और यह हालत फिलिस्तीन की नहीं है, और भी जो फिलीपींस की है, क्षमा चाहता हूं, फिलीपींस की है। कैंटा शहर बाढ़ से हालत खराब, लोगों की स्थिति देखिए, लोग मेकशिफ्ट नाव के जरिए निकाले जा रहे हैं वहां से। राष्ट्रपति फर्डिनेंड जूनियर ने बोला कि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को तैनात कर दिया है और इस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। ये पानी कब तक यहां से निकलेगा नहीं पता, लेकिन इस ट्रक के आते हुए देखते हुए इसको आते हुए लग रहा था जैसे पानी का एक बड़ा सैलाब लिए हुए अपने साथ वो ट्रक उस वक्त आ रहा था। लोगों को एजेंसीज के ट्रकों के जरिए बचाया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि घरों में ऐसी स्थिति हो गई है। यह तस्वीर देखिए। और फिलीपींस से अब रुख करते हैं अमेरिका के कैंसस सिटी का, जहां पर अचानक आई बाढ़ के बाद एक पेड़ से चिपकी हुई महिला को बचाया गया। अचानक बाढ़ की चेतावनी के बीच कैंसस सिटी में नाले उफान पर आ गए। शहर के कुछ हिस्सों में 1993 के बाद सबसे भीषण बाढ़ आई है। इससे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। टेक्सास की ग्वाडालूप नदी इस कदर भर गई थी कि वहां हालत खराब है। महिला कब से अपने को बचाए हुए इस पेड़ के सहारे यहाँ अटकी हुई है, और इसे बचाने के लिए यहाँ पर लोग, सुरक्षा एजेंसियां, रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे। ठीक भारत की एनडीआरएफ की तरह टीम है। जिस तरह से लोगों को, इस महिला को देखिए निकाला गया, ये कितनी देर से यहाँ पर फंसी थी ये कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन हालत देख के लग रहा है कि घबराई हुई हैं। हालत देख के लग रहा है कि बहुत देर से वो पानी के इस प्रवाह में फंसी हुई थी। अमेरिका के बाद आपको लिए चलते हैं साउथ कोरिया, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं, क्योंकि यहां बारिश आफत बनकर बरसी। सड़कों पर लबालब पानी नजर आया, जिसमें कारें रुई की तरह बहती दिखी। कई कारें फंस गईं क्योंकि वो छत तक डूब चुकी थी, जिन्हें लोग छोड़कर भाग खड़े हुए। साउथ कोरिया में बारिश से बाढ़, लैंडस्लाइड। साउथ कोरिया की नदियां उफान पर, चारों ओर पानी ही पानी। अठारह की मौत, 12 लापता, हर तरफ मलबा ही मलबा। सड़कें, इमारतें डूबी, गांव के गांव समंदर बन गए। ये तबाही की तस्वीरें साउथ कोरिया की है, जहां आमतौर पर जुलाई में मानसून की बारिश होती है। बारिश, बाढ़ से बचने की पूरी तैयारी भी रहती है, लेकिन इस बार दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश हुई। कुछ जगहों पर तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दक्षिण चुंगचेओंग क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तो 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जो 120 सालों में पहली बार है। लिहाजा इस क्षेत्र का हाल देखिए, सब डूबा डूबा नजर आ रहा है। देखिए कैसे साउथ कोरिया में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई, क्योंकि यहां बारिश आफत बनकर बरसी। सड़कों पर लबालब पानी नजर आया, जिसमें कार रुई जैसी बहती दिखी। कई कारें फंस गई, क्योंकि वो छत तक डूब चुकी थी, जिन्हें छोड़ लोग भाग खड़े हो गए।
बारिश और बाढ़ इतनी तेज थी कि पानी उफन कर लोगों के घरों में आ गया। इस दरिया ने लोगों का सब कुछ बहा लिया। हाल ऐसा है कि घरों का सामान तैरता दिखा। इतना पानी देख लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने को मजबूर दिखे, सुरक्षित जगह तलाशते रहे। देखिए कैसे साउथ कोरिया के गेप्योंग शहर में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोग राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं। चुंगचेओंग इलाके में एक गांव पूरी तरह मलबे में दब गया। सांचेओंग जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ ने सैकड़ों घरों और वाहनों को बहा दिया। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग अभी भी लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी क्षेत्र सांचेओंग में हुआ है, जहां 6 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग लापता है। सांचेओंग में 793.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। बताया गया कि 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेलीकॉप्टर और जिप लाइन के माध्यम से बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन मलबे की वजह से राहत बचाव में समस्या हो रही है। भूस्खलन और बाढ़ ने खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया, कई मवेशी भी मारे गए। बताया गया कि 388 सड़कें बाढ़ में डूब गई और 133 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई। बारिश और बाढ़ साउथ कोरिया के कई इलाकों में 41,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल कर चुकी है, जिससे अंधेरा छा गया। राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने प्रभावित क्षेत्रों को विशेष आपदा क्षेत्र घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तूफान वैफा से चीन किस तरह बेहाल हुआ उसकी तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन जो बना रहा है एक सुपर डैम, घर की बाढ़ ही नहीं संभाल पा रहा। सैलाब से खुद बेहाल है। सिचुआन प्रांत, हुबेई प्रांत, शिनजियांग प्रांत, शेडोंग प्रांत में बाढ़ भारी तबाही मचा रही है। तो चीन में भयंकर बाढ़ की स्थिति इस वक्त है। बना तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम रहा है, जिसके चलते कहते हैं कि पृथ्वी की चाल पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन बाढ़ को कंट्रोल करने का तरीका चीन के पास भी नहीं है। ये तस्वीरें देखकर आमतौर पर कोई बोलेगा कि कोई ऐसा देश है जो अभी डेवलपमेंट के दौर में है, लेकिन चीन जो खुद को डेवलप्ड कहने लगा है, वहां भी ये हाल है। चीन में बाढ़ से बर्बादी, शहर शहर तबाही। चीन बना रहा सुपर डैम, घर की बाढ़ नहीं संभाल पा रहा। चीन ला सकता है भयंकर बाढ़, सैलाब से खुद बेहाल। चीन पर गिरा वाटर बम। ये तूफान वैफा की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ उड़ा ले जाएगा। इस तूफान ने 20 जुलाई को हांगकांग और गुआंगडोंग में तबाही मचाई। 167 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं सब तोड़ने को बेताब दिखी। तूफान के कारण चीन के हैनान और गुआंगडोंग शहरों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसने भयंकर तबाही मचाई है। वहां नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ प्रकृति की मार नहीं, बल्कि कुदरत की चेतावनी है, जो ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई और अनियंत्रित विकास पर सवाल उठा रही है। देखिए कैसे चीन के गुआंगडोंग में बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया। वहाँ कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। शहर, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये हालात केवल मौसम का प्रकोप नहीं है, बल्कि मानवीय लापरवाही भी है। इस बाढ़ से लगभग 80,000 लोग बेघर हुए। इस बाढ़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण आबादी को जमकर प्रभावित किया, क्योंकि भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से 25 नदियां खतरे वाले स्तर से ऊपर बहने लगी। सैलाब आ गया। जानकारों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और कम दबाव के क्षेत्र से हवा में नमी बढ़ रही है, जिससे कम समय में अधिक बारिश हो रही है। इससे चीन जैसे देश में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है। ये चेतावनी है बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और लापरवाह विकास मॉडल को, जो जंगल को जमीन
और जमीन को कंक्रीट के जंगल में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर मध्य प्रदेश के मैहर जिले मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौरैया गांव में एक बार फिर लापरवाही और बदहाल व्यवस्था का नतीजा सामने आया, जहां भारी बारिश के बाद गांव की मुख्य संपर्क सड़क पानी के तेज बहाव में कट गई, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। ये सड़क केवल गौरैया गांव ही नहीं बल्कि करैया, कुटाई सहित करीब 4 गांवों को जोड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस जर्जर सड़क और तेज बहाव की वजह से 3 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। वहीं स्कूली बच्चे सीएम मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी से सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने हालात का जायजा लिया और स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस समय हम मैहर के जो जिला है, हमारा मुख्यालय है मैहर जिले का, उससे 5 ही किलोमीटर का ही मामला है, बहुत दूर का मामला नहीं है। जब 5 किलोमीटर के मामले में जब जो ग्रामीण है जब परेशान नजर आएंगे तो जो जिले से जो 100 किलोमीटर जो दूर रहता है उनकी क्या हाल होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे इंडिया न्यूज की जो दर्शक है, जो प्रदेश से देश के लोग देख रहे हैं, ये पुलिया है। इस पुलिया में कैसे बच्चे आधे आधे पैर से भीग के अपने स्कूल में जाते हैं। जो सरकार कहती है स्कूल चलो अभियान, जो स्कूल चले हम, उसको लेकर जो बात करते हैं, आज छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आप जो देख रहे हैं, यहाँ तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ उनका सिर्फ यही कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमको वोट दीजिए। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मोदी जी और मुख्यमंत्री जी हमको रोड दे दीजिए। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला, बताइए क्या है मामला, आखिर क्यों परेशान हो आप लोग। हमारे यहाँ की रोड खराब है, जिसके कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बताइए हमारे यहाँ रोड के कारण कितने दिन तक बच्चों को स्कूल न जाने देंगे। हमारे 15 दिन से यहाँ ऐसी स्थिति खराब है कि यहाँ के बच्चे, लेडीज सब परेशान है। अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता है। बताइए क्या इसी नाले में गिर जाएं? इसी नाले से कैसे पार करके हम लोग स्कूल जाएं, बच्चों को स्कूल भेजें, क्या करें। मेरी बेटी खुद है, मैं 2 दिन से स्कूल इसी नाले को पार करके ले जाती हूँ। बताइए कैसे मैं जाती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। मेरे यहाँ की रास्ता बहुत खराब है, हम लोगों को रोड चाहिए। बताओ बेटा क्या चाहिए, क्या है आप लोगों की मांग, क्या रोड दे दो, रोड दे दो, किससे चाहिए। मोदी जी रोड दे दो, रोड मांग रहा है, इसको नहीं जा पा रहे हो। ये छोटे छोटे तमाम बच्चे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी रोड दे दीजिए। स्वाभाविक है कि शायद देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे तो साथ रोड मिल जाए। अब हमारे साथ है यहाँ के जो जिला पंचायत जो सदस्य है, उनके प्रतिनिधि के तौर पे है, यहाँ पे लगातार अपने वार्डों को लेकर सेवा भी कर रहे हैं, हर चीज के मुद्दे पे उठा रहे हैं। वहाँ पे स्वयं आए हैं देखने के लिए। मैं जी आप प्रतिनिधि भी है यहाँ पे, आपको जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना है, देख के चुना होगा। आज ये पुलिया नहीं है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, मोदी जी से रोड मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से रोड मांग रहे हैं, कब तक रोड मिलेगी इनको। बिल्कुल निश्चित है, चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ और लगातार कई दिनों से, जिस दिन से पहली बारिश हुई, जब जगह जगह यहाँ बाढ़ आई, उस दिन से यह रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। मैं बार बार प्रशासन को यहाँ के आगाह कर रहा हूँ कि आप जा करके उसको ठीक कराएं। अभी वैकल्पिक, पिछली बार 3 बच्चे यहाँ डूब करके इसी नाले में इस बस्ती के खत्म हो गए थे, और आज भी इन बच्चों के सामने मुझको बड़ा खराब लग रहा कहने में कि हमारी सरकार जो बच्चे मांग कर रहे हैं, सरकार तो पैसा दे रही है। आज पूरे देश में हो चाहे जहां हो, ये मेरा क्षेत्र है, पैसे की कोई कमी नहीं। मैहर नया जिला बना है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, मुझे यह भी कहने में कतई गुरेज नहीं है कि क्या अगर उनके बच्चों की आज ये हालत होती तो इसी प्रकार कान में रुई डाल करके बैठे रहते। खबर हिमाचल से, जहां पर बरसात ने जो कहर ढाया है उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। पहले मंडी में आफत बरसी, अब लाहौल स्पीति में स्पीति के खुरिक गांव में बारिश से आई बाढ़, घरों में मलबा घुस गया। गाद देखिए किस तरीके से यहां पर फैली हुई है। ये लाहौल स्पीति का इलाका है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां भी बारिश के बाद गाँव में जिस तरीके से गाद और मलबा आया, उससे गाँव के रास्ते तबाह हो गए। पहाड़ी इलाका, दूर पहाड़ियों में बसा लाहौल स्पीति एक बेहतरीन
जगह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जितनी गाद इस गांव में आई है वो इस गांव को किस हालत में ले आई।